नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह इस शो को हम डिज़ाइन इस तरह से करके लाते हैं ताकि कुछ बेस्ट ट्रेड वायदा के जो हैं जो आप तक हम पहुंचा पाएँ। साथ ही साथ हमारी कोशिश ये होती है कि इंडाइसिस के बारे में भी आपके सामने हम व्यू पॉइंट रखें। कोई ट्रेड बनता है, चाहे वो ऑप्शंस के ज़रिए बने या सीधा फ्यूचर्स के ज़रिए बने, हम सब कुछ आपके सामने लेके आने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम को जब भी हम शुरुआत करते हैं तो आपको ये बात हमेशा बताते हैं कि कल के मेहमान का रिपोर्ट कार्ड भी होगा। जैसे हमारे कल के मेहमान थे अजीत मिश्रा, उनका रिपोर्ट कार्ड अभी आपको दिखा रहे हैं। और आज जो चर्चा करेंगे शो में हमारे साथ, उनका नाम है ध्वनि पटेल। एक काम कीजिए, पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, फिर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के डाटा पर आते हैं। और ध्यान रखा जाए, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने और क्रिटिकल लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। 50,000 की तरफ बढ़ते हुए आपको बैंक निफ्टी अभी दिख रहा होगा। पहले रिपोर्ट कार्ड, फिर ध्वनि पटेल से निफ्टी और बैंक निफ्टी पर चर्चा। तो अजीत मिश्रा जो कल के हमारे मेहमान थे, उन्होंने जो आपको ट्रेड दिए थे आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। वहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक पे उन्होंने कल 4900 की एक कॉल प्लस करवाई थी। 100% का रिटर्न, जो पैसा लगा डबल हो गया। सिंपल, आपके सामने है। अच्छा, ये बैंक निफ्टी का हमने चलाई नहीं, तो मार्केट चला रहा है। कॉल हमने आपके सामने रखी और कल हमने दोनों के ऑप्शन ट्रेड रखे थे, मेरे को अच्छे से याद है। कल हमने 22,500 की कॉल और 49,000 की कॉल। ये बात भी बताई थी कि देखिए सीधा फ्यूचर्स नहीं लेंगे, आप ऑप्शंस के ज़रिए ट्रेड कीजिएगा, तो आपको 80% का वहाँ से भी गेन है। अब इसमें क्या आप मैं डिवीजन करवाऊँ, क्या आपसे मैं बोलूँ कि इसका 20% मानो या 30% मानो, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे मानो। हम तो आपके सामने शेयर्स रखते ही हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक पे भी एक कॉल थी, करीब 2% तक का गेन वहाँ से भी आया होगा। मान लीजिए इसके अगेंस्ट में कुछ उल्टे सौदे भी पड़े होंगे, आपसे स्टॉप लॉसेस भी कटे होंगे, या आप माल नहीं ले पाए होंगे, व्हाटएवर जो भी हुआ। तो इस शो की खासियत यही है कि आपको बेस्ट शेयर्स हम ऑटोमेटिकली हम छांट के हम आपके सामने रखते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। ध्वनि पटेल आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे हम जरा करते हैं बातचीत और उनसे जरा समझते हैं इस समय क्या किया जाना चाहिए। निफ्टी का डाटा एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाएंगे आप, ताकि हम इसको एक बार जरा स्टडी कर पाएँ और अच्छे से आइडिया ले पाएँ। निफ्टी का डाटा इस समय मार्केट के अंदर ये कह रहा है कि आप थोड़ा आराम से भी ट्रेड कीजिए, थोड़ा रुक रुक के ट्रेड कीजिए। दो वजहों से बताता हूँ। पहला, एक तो बैंक निफ्टी का आज सुबह से हमको पीसीआर थोड़ा महंगा दिखा। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी उसकी वजह से टूट गया। हमने सुबह भी ये बताया था कि पीसीआर बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि बिकवाली करना। पीसीआर बढ़ने का मतलब ये है कि क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना पे भी कंफर्टेबल है कि नहीं है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, बाज़ार के अंदर एक तरफा एक तेज़ी रैली आई है। आपने 4-5 शेयरों को देखा होगा, कंट्रीब्यूट किया था। मान लीजिए 4-5 शेयर जो आज पार्टिसिपेट नहीं करते, मैं एक बार फिर से स्क्रीन पर रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि वो जरा वो सभी शेयर्स दिखाएं, खासकर आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, इंडसन, एचडीएफसी अगर स्क्रीन पर दिखा पाए तो आप वहाँ से फिर से चेक कर लीजिएगा। इन सभी शेयर्स के अंदर आज भी आपको क्लोजली वॉच रखना है। आज थोड़ा बटा हुआ हिस्सा है, इक्का दुक्का शेयर ऊपर, इक्का दुक्का शेयर नीचे है। लेकिन अगर ये ज़्यादातर शेयर फिर से नीचे आ गए या प्रॉफिट बुकिंग आई तो फिर नीचे आएगा हिस्सा। इसमें रिलायंस को ज़्यादा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग काउंटर्स की भी बात हो रही है। अच्छा, तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे। एक और पॉइंट भी आपको मैं नोटिस कराता हूँ। अब जब भी इंडिया विक्स बढ़ेगा ना, तो फियर लेके आएगा, चाहे वो वैल्यूएशन का लाए, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स का लाए, या किसी भी चीज़ का लाए। जितना आपको चाहिए होता है विक्स 12.5-13 तक का, वो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक, तो ये पॉइंट्स भी है। ऑप्शंस ट्रेड के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, एक ही ट्रेड आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पर देखना। 49,500 जिसके आसपास हम चल रहे हैं कॉल पुट के हिसाब से, दोनों की कॉल्स और पुट दोनों की लाल निशान में। अभी बैंक निफ्टी की बता रहा हूँ, 49,500 की आप कॉल दिखाना चाहें, आप पुट दिखाना चाहें, दिखा सकते हैं। 8 मई की एक्सपायरी है। अगर आप 8 मई क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। 3 मई की जगह 8 मई दिखाओ, ज़्यादा अच्छा है। 3 मई, चलो 3 मई भी दिखा दो। आप 49,500 की कॉल देख रहे हैं, नहीं चल रही 5%, जरा पुट भी दिखाओ। सेम पुट होगी 3 मई की, अगर वो भी दिखाना चाहो तो वो भी दिखा दूँगा। वहाँ भी देखोगे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आपको जनरेट हो रहा होगा। तो ऑप्शंस वाले थोड़ा सा सावधानी ट्रेड करें। अगर बाज़ार में थोड़ा भी साइडवेज हो गया या नीचे की तरफ टिल्ट आ गया तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी ऑप्शंस की। प्रीमियम कल आर्टिफिशियली बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। ये देखिए पुट, अभी आपने कॉल चेक की थी, नीचे थी, ये पुट है वो भी नीचे है। तो यही चीज़ बस मैं आपको बताना चाहता था। ध्वनि पटेल हमारी आज की मेहमान है, आपको ज़रा गाइड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में इस समय क्या करना चाहिए। ध्वनि मैम बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ज़रा गाइडेंस दीजिए, क्या करें इस समय।
गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। जिस हिसाब से यहाँ पे हमने निफ्टी का डाटा देखा तो उसी हिसाब से प्राइस एक्शन भी जो है वो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। आज के दिन में डेफिनेटली हमने एक अपवर्ड ओपनिंग करी है, बट अगर हम पिछले 4 घंटे की यहाँ पे अगर कैंडल्स को देख रहे हैं तो चार कैंडल्स को जो 30 मिनट्स के चार्ट पे बन रही है उसको अगर हम देख रहे हैं तो वहां पे मोमेंटम जो है वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है। ऊपर की तरफ हम यहाँ पे 22,760 से लेके ऊपर की तरफ 22,800 तक का जो लेवल है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन डेटा भी अगर आप देखें तो 22,850 की कॉल ऑप्शंस, इसके अंदर भारी यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है। तो निफ्टी के अंदर ये अभी फिलहाल के लिए एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ब्रॉडर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश साइड ही कायम है निफ्टी के अंदर, बट यहाँ पे जो टाइम करेक्शन एक बोलते हैं यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे विटनेस करने को मिलेगी। सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में हालांकि निफ्टी के कंपैरेटिवली हमने फ्लैट ही ओपन करा है और हम अभी फिलहाल भी फ्लैट रेट पर ही चल रहे हैं। सो मेरी कन्विक्शन ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे बैंक निफ्टी में ज्यादा बनती है कि यहाँ पे हमें जो टाइम वाइज करेक्शन की मैं बात कर रही वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ से बनेगा जिसमें आप करंट लेवल से बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। 49,750 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए और नीचे आपका जो टारगेट रहेगा तो इसमें मैं दो टारगेट्स देना चाहूंगी। पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा तो 49,250 का रहेगा और 49,250 के बाद हम फर्दर यहाँ पे अगर फिसलते हैं तो हमें 49,090 तक के भी रेट्स देखने को मिलेंगे। सो बैंक निफ्टी में यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बनेगा और टारगेट्स मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, 49,250 और उसके बाद 49,90। ये जो 250 वाला आप टारगेट दे रहे हैं धोनी, ये आज ही आज में लग सकता है क्या? ये आज ही आज में लगने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 300 पॉइंट ही नीचे लाना पड़ेगा। डिम्पी जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, आप वापस से अपना सवाल रिपीट करेंगे प्लीज? मैं रिपीट करता हूँ एक बार। हाँ, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है बिल्कुल। आवाज़? जी जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि जो आपने 250 का टारगेट दिया अभी 49,250 का, ये आज ही आज में लग सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि बैंक निफ्टी सेकंड हाफ में और वीक हो जाएगा और ये आज ही आज में 250 पॉइंट 300 पॉइंट, क्योंकि 300 पॉइंट कुछ भी नहीं होते बैंक निफ्टी के आगे तो। करेक्ट, वही यहाँ पे नोटवर्दी पॉइंट है डिम्पी जी कि ये जो यहाँ पे हम टारगेट्स की बात कर रहे हैं ये आज के आज में भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। और जैसे हम हैवी वेट्स की बात करते हैं बैंक निफ्टी के यहाँ पे, तो एसबीआई के अंदर आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, बैंक बड़ौदा सो पीएसयू की तरफ से आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। एज वेल एज प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में भी अगर आप कोटक बैंक का चार्ट चेक करें तो वहां पे भी हमें जो यहाँ पे कल के सत्र में एक अपसाइड देखने को मिली थी वो वहां पे सस्टेन नहीं हुई है, वहां से उसके अंदर भी एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक भी जो यहाँ पे आज हमें ओपन ऊपर की तरफ देखने को मिला है, बट वो सस्टेन नहीं कर रहा है। ऊपर की तरफ हमें 1170 1175 का जो रेट है उसके ऊपर यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखने को मिल रही है। और एचडीएफसी बैंक का भी अगर हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वहां पे भी ऊपर की तरफ 1550 का जो लेवल है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे वहां पे भी कॉल ऑप्शन की राइटिंग हो रखी है और वहां पे भी हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इसी वजह से बैंक निफ्टी में मेरी कन्विक्शन ज्यादा बन रही है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स और कॉम्पोजिट्स है वहां पे भी हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, निफ्टी पे कोई ट्रेड है? बैंक निफ्टी के लेवल्स हमने नोट कर लिए, निफ्टी पे कोई ट्रेड? नहीं डिम्पी जी, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड फेवरेबल नहीं बनेगा, तो निफ्टी को हम अभी अवॉइड करेंगे, बैंक निफ्टी का शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेंगे। ठीक है, डन। तो हमने निफ्टी को अवॉइड कर दिया। बैंक निफ्टी पे क्योंकि चला जा रहा है, और जिससे मैं कहता हूँ कि बाद 3 दिन का काम अगर आप एक दिन में कर देंगे तो फिर 2 दिन क्या करेंगे? या तो आपको रुकना पड़ेगा या तो फिर थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही कल बैंक निफ्टी ने किया कि 3 दिन का काम उसने एक दिन में कर दिया, इसलिए आज आपको थोड़ा डल ट्रेड देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अभी भी ये 49,500 के ऊपर टिका हुआ है, इसका फ्यूचर्स बार बार हरे निशान लाल निशान में जा रहा है, बट फिर भी थोड़ा अवेयर रहिएगा। छोटा सा भी झटका 200-250 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे कभी भी आ सकता है और इसके लिए कोई ज़्यादा मैटर भी नहीं करेगा, ये कभी भी आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक जी, तो ये मोटा मोटी धोनी पटेल के रिकमेंडेशन आपके पास आ गए। शेयर्स के सिलसिले को शुरू करें। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे।
आज जुबिलेंट फूडवर्क, एक्चुअली में जुबिलेंट फूडवर्क का चार्ट अगर आप देखेंगे ना तो वो कल से ही ज़्यादा ठीक दिख रहा होगा। जो नोटिस करते हैं मैं उनकी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो वैसे तो प्राइस एक्शन आज दिखा है, लेकिन अगर आप चार्ट स्टडी करते हैं तो आपको कल ही इसमें सिग्नल आते हुए दिख गए थे। दूसरा है अपोलो टायर्स, आज ऑटो और ऑटो एंसिलरीज दोनों के अंदर अच्छी बढ़त है। धोनी एक बार ज़रा चेक करना इन दोनों शेयर्स को, जुबिलेंट को, अपोलो टायर्स को। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे सबसे पहले अगर जुबिलेंट की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस एक्शन जिन्होंने कल नोटिस करा उनको आज डेफिनेटली आज यहाँ पे फायदा होता होगा। बट मैं इसके अंदर फ्रेश पोजीशन रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि अगर इसका डेली चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो प्राइस एक्शन वाइज हमेशा यहाँ पे एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो डाउनवर्ड ट्रेंड में है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। और अभी फिलहाल हम उन्हीं रेट के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो जिन्होंने पोजिशन ली है उनसे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए हमें इसको 460 के ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करना चाहूंगी, अवॉइड करूंगी। अपोलो टायर का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये मुझे यहाँ ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। ओवरऑल स्टॉक का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो भी अपसाइड का बना हुआ है और डेरिवेटिव डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि फर्दर मोमेंटम इसके अंदर बना रहेगा। पिछले आधे घंटे में एक थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रही है, बट बाय ऑन डिप्स के साथ इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर पोजिशनल टारगेट तो काफी ऊपर की तरफ है, 550 का लेवल मिलता है। बट यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर हम 2-3 दिन की पोजीशन लेके चले तो करंट लेवल से आप अपोलो टायर में बाय कीजिए। नीचे जो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा तो आप 505 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए, और आपका जो टारगेट यहाँ पे ऊपर की तरफ में रहेगा तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट में सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे 520 का लेवल मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे 525 का सेकेंड टारगेट रहेगा। ठीक है, 520 525 के दो टारगेट्स के लिए आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। 505 का एक स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, जिसको भी प्ले करना है। हमने दोनों लेवल्स आपके लिए लिख दिए, 520 525 और 505 का स्टॉप लॉस भी दिया। धोनी पटेल ने दोनों पे रिकमेंडेशन अपनी दी है। अपोलो टायर्स का प्लेट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस समय, 520 525 के टारगेट के साथ, और स्टॉप लॉस है 505 का। और जुबिलेंट फूडवर्क पे जो इनकी रिकमेंडेशंस है वो भी नोटिसेबल है, लेकिन मैं बोलूँगा जुबिलेंट को थोड़ा प्रैक्टिकली वॉच ज़्यादा कीजिएगा। ये कई बार क्या होता है, एक दिन चलता है फिर दूसरे दिन तीसरे दिन रुक भी रहा है, इसके अंदर वो जोश और एनर्जी नहीं आई है जो टिपिकली हम कई शेयर्स के अंदर देखते हैं। आप इसका ना एक काम और कीजिए, इसका जरा मंथली चार्ट दिखाइए आपको उससे आइडिया लग जाएगा। आप ये बात तो मानते हैं ना कि पिछले महीने यानी कि इस बार की जो एक्सपायरी हुई है या होने जा रही है अभी, माफ़ कीजिए जो हो गई है एक्सपायरी, ये अपने आप में अच्छी एक्सपायरी थी। आप इसका एक मंथ का चार्ट देखिए, 7.5 रुपये ऊपर है सिर्फ, ठीक है, ये मैं मंथली बेसिस पे बता रहा हूँ। तो आप अगर इतना तो इससे ज़्यादा तो निफ्टी ने दे दिया था रिटर्न्स, इससे ज़्यादा तो बैंक निफ्टी ने दिया है रिटर्न्स, है ना। तो ये एक चीज़ है जो कि नोटिस कर ध्यान देने वाली है। आगे बढ़ें, अब जरा कवरिंग के 2 शेयर मैम से चेक करवा लेते हैं, इंडस टावर, श्रीराम फाइनेंस। ध्वनि दोनों शेयर्स ज़रा चेक कर लेना, इंडस टावर, श्रीराम फाइनेंस। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस की बात करेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है। ऊपर की तरफ इसको यहाँ पे जो हर्डल फेस करना पड़ेगा तो 2600 के लेवल के पास यहाँ पे एक हर्डल आ सकता है, और नीचे 2500 के पास से एक सपोर्ट जो है वो इंट्राडे चार्ट्स पे अच्छा बना हुआ है। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठेगा अगर हम ट्रेड लेते हैं, तो अभी फिलहाल इसको अवॉइड करेंगे। इंडस टावर के अंदर यहाँ पे मेरी कन्विक्शन ज्यादा बढ़ रही है। इंडस टावर का लॉट साइज बड़ा है, इसको आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी फ्यूचर्स में ट्रेड करने की सलाह नहीं रहेगी, तो आप ऑप्शंस के जरिए 360 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदे। एट द मनी कॉल ऑप्शन को ही लेना है। इसको कंडीशनल कॉल रखेंगे, 20 रुपए के ऊपर आप इसको खरीदे। टारगेट इसका जो है वो 26 का रहेगा यहाँ पे, और स्टॉप लॉस आपको जो इसके अंदर मेंटेन करके चलना है, तो आप नीचे 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंडस टावर की 360 की कॉल है, 17 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। सामने सामने हम रेट आ रहे हैं, ताज़ा खरीदारी हो रही है। चेंज इन ओवाई पॉजिटिव है, ऊपर से प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। सीधा फ्यूचर्स ना ले, थोड़ा बाजार भी खिंचा हुआ है, कहीं पता लगे आप फंस गए, ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कीजिए। 360 की स्ट्राइक की कॉल 19 रुपये अभी चल रही है, 17 का स्टॉप लॉस है, 26 रुपये का टारगेट है। ये आपके लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको दिख रही है, ठीक जी। इसके अंदर कोई भी वैसा कोई ट्रेड नहीं मिलता है, वीकली वाला कंसेप्ट नहीं है। इसके अंदर पूरा रखना आप। इस बार की एक्सपायरी जो है 30 मई की है, बहुत लंबी एक्सपायरी है।
अभी तो मई शुरू ही नहीं हुआ, पूरा एक महीना जाएगा इस बार के एक्सपायर के शेयर अभी तक हमने आपके सामने रख दिए। एक बैंक निफ्टी का 250 पॉइंट का कट या फिर ये कहें कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। उसका बेनिफिट अगर आप ले सकें तो लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से ऐसे टॉट मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो फिर बात एक अलग बात है। एक और चीज़ मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर दूँ इसी ट्रेड के अंदर ही, 49,250 के नीचे गया तो ये और 250 पॉइंट भी जाएगा, ठीक है। तब आपका 49,000 को भी टेस्ट करने के लिए पहुंचेगा। बट जिनको आता हो समझ में या जिनको ये लगता हो ठीक है, वही ही सौदे के साथ काम करें। दूसरा, जो तेज़ी के शेयर्स हैं ऑलरेडी हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। हमने आपको 3 शेयर ही बताएं, एक तो ऑप्शंस के ज़रिए और 2 सीधा सीधा शेयर्स हैं। आपकी स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे, नोटिस कर लीजिएगा। मंदी वाले शेयर्स चेक करवाएं तो दिखाइए ज़रा आज के फ्रेश शॉर्ट्स ट्रेड। जहां पर आज थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है वो शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। एक तो टाटा केमिकल्स है, आपको पता है थोड़ा नंबर्स के बाद का रिएक्शन है, 2% नीचे है। एक्चुअली 1070 से ही चला था, आपको याद होगा हमने 1070 पे दिलवाया था, बाद में 1170 भी गया था, 100 रुपये चला था दिलवाने के बाद। ये वहीं पर आके वापस टिक गया है। ध्वनि आप ज़रा चेक कीजिएगा इसको, हाँ आज थोड़ी शॉर्टिंग हुई है। दूसरा, अगर आप बिरला सॉफ्ट भी देखें, कल अगर आप देखेंगे ना हमने करीब क्लोजिंग के समय पे ये शेयर एक एसटीबीटी करवाया था और आज सुबह नीचे है, सुबह से ही नीचे है। अंशुल जैन से मैंने पता किया था इस शेयर के बारे में। तो दोनों शेयर्स एक बार ज़रा चेक कर लो आप, एक तो टाटा कैम और दूसरा बिरला सॉफ्ट। इनपे जी यहाँ पे दोनों ही स्टॉक जो आपने पिक करे हैं, दोनों ही स्टॉक यहाँ पे शॉर्ट साइड पे डेफिनेटली हमें आज देखने को मिल रहे हैं। एक बाय एक चार्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले बिरला सॉफ्ट यहाँ पे हमें जो आज यहाँ पे कट देखने को मिला है, बट इसका सपोर्ट लेवल जो यहाँ पे हमें टेम्परेरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो 650 रुपए के पास यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे स्ट्रांग बना हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी फिलहाल इसके अंदर कोई भी एक शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मोमेंटम ट्रेड अगर हम यहाँ पे लेना चाहते हैं फ्यूचर्स में तो 650 का लेवल ब्रेक करने के बाद हमें एक 50 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो उस वक्त बिरला सॉफ्ट के अंदर शॉर्ट यहाँ पे ले, तो अभी इसको ड्रॉप करेंगे। दूसरा स्टॉक आपने जो यहाँ पे मुझे बताया है वो टाटा केम का है। टाटा केम के अगर भी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑन द हायर साइड बना हुआ है। जो सपोर्ट लेवल इसका है वो 1050 1070 के लेवल के पास जो है वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो इन लेवल्स को अगर ब्रेक करते हैं तो फर्दर इसके अंदर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज खड़ी होती है। बट जब तक यहाँ पे इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करते हैं तो यहाँ पे शॉर्टिंग कैंडिडेट नहीं बनेगा। उसके अलावा मैं अपनी तरफ से एक शॉर्ट कैंडिडेट यहाँ पे बताना चाहूंगी अगर आप इजाजत दे तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल बताएं प्लीज़। जी बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ पे टाइटन का चार्ट देखेंगे तो आपको डेली स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो ऊपर रेजिस्टेंस के हिसाब से बनाते, उसका रेजिस्टेंस मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और स्टॉक यहाँ पे अपनी की डीएमए के नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है और इनको हम टाइम पहले ही ब्रेक कर चुके हैं। फर्दर शॉर्ट इसके अंदर बिल्ड होती हुई दिख रही है। ऑप्शन डेटा को भी अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं और इसके साथ डेरिवेटिव के अंदर भी अगर हम देखें तो करीब 5% का यहाँ पे ओआई चेंज देखने को मिल रहा है और स्टॉक अभी फिलहाल नेगेटिव साइड पे चल रहा है। तो करंट लेवल से आप टाइटन के अंदर शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे का टारगेट जो है आपका वो 3500 का रहेगा। स्टॉप लॉस इसके अंदर आपको जो मेंटेन करके चलना है तो 3650 का है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी यहाँ पे ये 1:2 के हिसाब से फेवरेबल ट्रेड बनता है। ठीक है, तो टाइटन आपकी तरफ से हो गया ट्रेड। हम अपने दोनों शेयर्स को वापस ले सकते हैं भले कहें तो। टाटा केमिकल्स तो खैर वैसे भी मेरे को लगता है इस जगह पे बेस है, वापस से शॉर्ट उतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और दूसरा शेयर है बिरला सॉफ्ट का, तो वो भी हमने आज कल ही आपको बताया था। अगर आपके पास आगे होंगे प्रॉफिट तो ठीक है। अब आपको धोनी पटेल ने खुद बकायदा एक शॉर्ट दे दिया है, वो है टाइटन का, तो आप यही फ़ायदा लीजिएगा, ठीक है ना। टाइटन आपके पास हो गया आज शॉर्ट ट्रेड, ठीक। ये सब कुछ ट्रेड हम आपके सामने रखे जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जरा आज की ट्रेडिंग कॉल्स, यानी कि आज के धोनी पटेल की अपनी सजेशंस कौन कौन से जरा वो पता कर लेते हैं। ऑलरेडी उन्होंने टाइटन हमको दे दिया, इंडेक्स पे उन्होंने हमको बैंक निफ्टी का एक 250 पॉइंट का 300 पॉइंट तक का कट के बारे में बताया है। ध्वनि, अब मेरे को जरा आपके और शेयर्स कौन कौन से जरा वो भी बता दीजिए। बिल्कुल डिम्पी, मेरी तरफ से 2 ट्रेड्स रहेंगे यहाँ पे। सबसे पहला ट्रेड यहाँ पे जो है वो सिप्ला का है।
सिप्ला के अंदर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक इंट्राडे चार्ट्स में यहाँ पे बाउंस देखने को मिला है। यही अपमूव सस्टेन करते हुए एक मोमेंटम ट्रेड करंट लेवल से बनता है। करंट लेवल से आप सिप्ला के अंदर बाय कीजिए। टारगेट है वो 1460 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे मैं रिवाइज करना चाहूंगी क्योंकि अभी यहाँ पे एक माइनर कट देखने को मिल रहा है, तो 1395 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। 1400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, बट ओवरऑल ब्लिप्स को अवॉइड करते हुए 1395 का यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगी। दूसरा ट्रेड यहाँ पे मेरी तरफ से जो बन रहा है वो पावर ग्रिड का बनता है। पावर ग्रिड के अंदर भी आज हम देख रहे हैं कि काफी एक्शन बना हुआ है। 300 के लेवल के पास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल डेटा यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि फर्दर बाइंग मोमेंटम पावर ग्रिड के अंदर बना रहेगा। करंट लेवल से आप लीजिए 296 के स्टॉप लॉस के साथ। 310 और 314 का यहाँ पे टारगेट बनता है। ठीक है, पावर ग्रिड आपने दिया है, सिप्ला आपने दिया है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, धोनी को मार्केट में बैंकिंग काउंटर्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन अगर आप उसके कॉन्ट्रा ट्रेड्स देखेंगे तो उन्होंने ज़्यादातर शेयर आपको तेज़ी के भी बताए हैं। उनके अपने दोनों के दोनों ट्रेड्स जो उन्होंने एज एन रिकमेंडेशन दिया, दोनों शेयर तेज़ी के दिए हैं। तो एक अच्छे एनालिस्ट की पहचान होती है कि नॉन बायस्ड होकर बोल रहा है। जहाँ उसको वीकनेस दिख रही है वो वीकनेस बता रहा है, जहाँ उसको स्ट्रेंथ दिख रही है वो स्ट्रेंथ बता रहा है। तो पावर ग्रिड उसी कैटेगरी का एक शेयर है। ठीक, धोनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज इस दोनों ट्रेड बताने के लिए। दोनों ऑलमोस्ट थोड़े डिफेंसिव भी है, प्लान पावर ग्रिड, और आपने जो बैंक निफ्टी के अंदर हमको गाइड किया इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।